नमस्कार, राधे राधे। आज के व्लॉग में आज शुरुआत में ही आप मुझे कपड़े धोते हुए देखेंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप धूप में बैठा करिए। और जब तक मैं काम से निपटती हूँ ना, हमारे यहाँ की धूप जा चुकी होती है और पॉसिबल हो नहीं पाता है कि मैं रोज़ रोज़ पार्क में जाऊँ। है तो बहुत नियर में ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, या फिर रोज़ रोज़ ना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है मैं पार्क में बैठूँ। तो आज मुझे था कि घर की क्लीनिंग की, सब्जी छोकी और फिर जाके मैं सीधे कपड़े धोने लग गई, क्योंकि जब तक मैं काम से निपटूंगी ना तब तक हमारे यहाँ की धूप जा चुकी होगी। और धनवी मेरे साथ कपड़े धुलवा रही है, हालांकि इसकी तबीयत भी सही नहीं है, इसको नोज़ी आ रही है। और वैसे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, नोज़ी आ रही है, लेकिन फिर भी ना मैं जो भी काम करती हूँ इसको अपने साथ लगा ही लेती हूँ। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि जो भी काम मैं कर रही हूँ मैं उसी में इसको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लूँ। क्योंकि जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ये कोई मैं अपनी किसी को एडवाइस नहीं दे रही, मैं केवल अपनी और अपने बच्चे के साथ मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ केवल ये बता रही हूँ। मैं उसे कभी भी मोबाइल नहीं देती हूँ कि लो कार्टून देख लो स्टोरीज़ देख लो, या फिर कोई भी पोएम वगैरह सुन लो और तुम बिज़ी हो जाओ अपने साथ और मैं बिज़ी हो जाऊँ अपने साथ। नहीं, मैं इसे कभी मोबाइल नहीं देती हूँ। अब ये करने भी लग गई है, जब भी ये मेरे को देखती है ना व्लॉग वगैरह बनाते हुए तो ये जिद करने लग गई है, मोबाइल मांगती है। और जब मैं इसे ऐसे करते हुए देखती हूँ ना, चाहे मेरा व्लॉग डले या न डले, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बाद की बात है। पहले अपना बच्चा है, अगर एक बार बच्चे को मोबाइल के साथ बिजी होने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर मोबाइल के साथ बिजी होने की आदत पड़ ही जाती है। इसलिए मैं पहले उस समय जिस समय ये जिद कर रही होती है उस समय मैं व्लॉग को भी स्टॉप कर देती हूँ। और कोई भी अगर मैं काम कर रही हूँ उसको मैं स्टॉप कर देती हूँ। नॉर्मली मैं इसके आगे बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करती हूँ। एडिटिंग भी कर रही होती हूँ तो मैं अकेले में ही कर रही होती हूँ। और ये बच्ची है ना, ये सीधे आके मेरे कपड़े पे ही खड़े हो जा रही है। जो कपड़ा मुझे ब्रश करना है ना, जिस कपड़े ब्रश लगाना है, सीधे आती है और उस कपड़े पे ही खड़े हो जाती है। पता नहीं बच्चों को इतनी अकल भगवान कैसे दे देते हैं, जहाँ काम बिगड़ना सीधे वहीं जाके खड़े होना होता है इसको। और ये बिल्कुल जिद कर रही थी, मुझे गोदी लो गोदी लो गोदी लो, और मुझे लेके लेटो थोड़ी देर के लिए। तो लेटना तो भी पॉसिबल था नहीं, बस गोदी में बिठा लिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। और मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये भी रुक जाएगी या अभी बगैर ही मेरे खेल लेगी, इसलिए मुझे इसको गोदी लेके बैठना ही पड़ा थोड़ी देर। फिर मैंने सोचा कपड़े का काम मैं बाद में करूँगी, थोड़ा टाइम मैं धनवी के साथ ही स्पेंड करती हूँ, इसलिए मैं धनवी के साथ ही थोड़ी देर के लिए चली गई। नमस्कार, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और दिन के बज गए 11। धनवी ने कपड़े धोने नहीं दिए, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं खाना ही खा लेती हूँ। तो मेरा खाना हो गया रेडी। ये रखा मेरा खाना, आलू गाजर की सब्जी है, रोटियां हैं और कटोरी में एक्स्ट्रा सब्जी रखी हुई है, क्योंकि अगर मेरे को मन करेगा तो मैं खा लूंगी और अगर नहीं मन करेगा तो फिर झूठी नहीं करूंगी। और धनवी को भी खिलाऊंगी, देखते हो कितना खाएगी ये। हेलो राधे 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 राधे। अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ। ये कुछ भी नहीं खाती है, बस दूध पीती है, तो इसलिए इसका कुछ यूरिन भी सुसु बहुत ज्यादा करती है और सुसु बहुत ज्यादा करती है, इसलिए बार बार पजामे से गीली होती है। अब आप धनवी आप भी राधे राधे बोल दो, राधे राधे बोल दो, राधे 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 राधे। अब नहीं बोलेगी, जो इसका मन करता है तभी बोलती है। यहाँ ना मैं धनवी के साथ खाना खा रही हूँ। खाना क्या खा रही हूँ, बच्ची है, कोई खाना वाना वो कोई ज़्यादा नहीं खाती है, एक दो बाइट खा लिया। सब्जी की थोड़ा बहुत उसको नमक का पसंद है, नमक मिर्च हल्का फुल्का खाती है, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती है। केवल ये ईटिंग हैबिट क्रिएट करने वाली बात है। मैं उसको अपने साथ लेके बैठी, और ये जो स्पून है ना, मैं सब्जी पे घी रख के लाई थी, थोड़ा सा घी मेल्ट नहीं था, तो उसने स्पून पूरा मुंह पे लगा लिया, अपने हाथों पे लगा लिया, पूरा घी ना इसके मुंह पे लग गया था, इसके हाथों पे लग गया, चिकना चिकना हो गई थी। और अगर मैं इससे चम्मच ले रही थी ना तो ये जिद कर रही थी, तो एक बार तो मैंने इसको साफ़ कर दिया था। और मैं आज आपको खाना खाने के लिए बोलना भूल गई। कोई बात नहीं, अब आप आ जाइए। और मैं खाना खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको भी चटा देती हूँ बीच बीच में, जहाँ इसकी मर्जी होती है, चाटना होता है चाटती है, खाना होता है खाती है, और नहीं खाना होता ना तो इसको गर्दन हिलाना आ गया है, सीधे फेस अदर साइड कर लेती है, नहीं खाती है ये जब इसको नहीं खाना होता है। और अधिकतर मोस्टली ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ इन्वॉल्व रहे।
सबको निकालो बाहर। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं यहाँ पे रखो, ऐसे निकालो, निकालो, यहाँ पे रखो, निकालो, यहाँ पे रखो, निकालो, यहाँ पे रखो, ऐसे निकालो, शुरू नहीं बेटा, नहीं नीचे नहीं गिराते बाबू, ऐसे टॉयज को नीचे नहीं गिराते तो फिर वो टूट जाते हैं, टॉयज नीचे गिराते हैं तो। इसको बाहर रखो, 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 इसको भी बाहर रखो, इसको भी बाहर रखो, इसको भी बाहर रखो, आउटसाइड आउटसाइड। अब इसके अंदर आओ ना, अब इसके अंदर ऐसे देखो, ऐसे इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके, इसको उठा के, इसको उठा के, इसको उठाओ, हाँ ऐसे, इसको उठाओ, बेटा ऐसे ऐसे, इसको उठाओ, इसको डालो, इसको उठाओ। आज ना खाना कुछ ज़्यादा बनना नहीं था क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी, तो खाना खाने का उनका भी मन नहीं था क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। इसलिए मैं धन्वी के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं उसके कुछ टॉयज़ हैं, वो टॉयज़ से छोटी छोटी एक्टिविटी कराती हूँ। अभी ज़्यादा उसको समझ नहीं है, 1 साल की होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं कराती मैं, बस ऐसे ही हाथ का उंगलियों का कोऑर्डिनेशन बनाए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम कराती हूँ। बास्केट में सामान डालो छोटा छोटा सा, बस वही है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन उसको फिंगर्स का बनाने लग जाए। वो भी उस पर उठता नहीं है, छोटे छोटे ब्लॉक्स भी वो उठा नहीं पाती है, और उठाती भी है ना तो कभी गिर भी जाता है, कभी बास्केट के बाहर ही फेंक देती है, कभी बास्केट के अंदर भी फेंक देती है, और कभी कभी तो बहुत समय भी लग जाता है उसको छोटी छोटी बात सुनने में। लेकिन ऐसे में ना बच्चे की रिपीटेशन एक्टिविटी बहुत होती है। रिपीटेशन एक्टिविटी का मतलब है जैसे कि अगर वो कोई चीज़ फेंक रही है ना तो उस चीज़ को रिपीट बहुत करती है, रिपीट बहुत करती है तो उसका रिपीटेशन बहुत बढ़ता है। तो इसलिए उसको मैं छोटी छोटी एक्टिविटी कराती हूँ, और उसको ना छोटी छोटी चीज़ों के नाम भी याद होने लग गए। अगर कोई बात हम 50 बार उसको बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं 1-2 बार उसको दिमाग में सेट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कम से कम 50 बार 100 बार पता नहीं कितनी बार बोला होगा कि डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, तो वो ना समझने लग गई कि हाँ ये डोरेमोन है, और टॉयज़ के नाम भी जानने लग गई। जैसे उसका रेड टेडी बियर है तो हम उसको मजाक में बाबूलाल बोलते हैं, तो हम उसको अगर पूछते हैं ना धनवी वेयर इज़ बाबूलाल, तो वो देखती है, वो केवल आइस से बताती है। आइस से बताती है का मतलब है वो केवल उस साइड देखेगी। उसको पूछोगे वेयर इज डोरेमोन तो उस साइड देखेगी, उसको आप पूछोगे वेयर इज पेन तो उसको बताएगी। तो ऐसे करती है। अब देखो अब ये ब्लॉक्स ना डालने लग गई है, इसके अंदर एक एक करके डालेगी बास्केट के अंदर, और जैसे मैं बास्केट को पलट देती हूँ ना तो ये मेरे से ज़्यादा पलटने लग गई, ये चीज़ मेरे से भी ज़्यादा सीख गई है। तो ऐसे शाम के टाइम में ऐसे ही खाना बनना था लेट, तो मैं ऐसे धनवी के साथ खेल रही थी, और धनवी ना खेलते खेलते पता नहीं टोपे में बहुत खुजा रही थी, टोपे में बहुत खुजाई जा रही है, खुजाई जा रही है, खुजाई जा रही है, रोई जा रही है। और जब तक मुझे समझ नहीं थी ना तब तक मैं उसको ज़बरदस्ती टोपा पहनाई जाती थी। लेकिन अब मुझे ना पता चल चुका है, पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो अब मैं इसका टोपा उतार कर ना थोड़ा सा इसके सिर में खुजा देती हूँ, हल्का हल्का खुजा देती हूँ, तो इसको अच्छा लगता है, तो ये रोना बंद कर देती है। और देखो जैसे मैं खुजा रही हूँ ना मेरे से ज़्यादा ये भी खुजा रही है, कभी कान पे खुजा रही है, कभी अपने माथे पे खुजा रही थी, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। वरना अगर मैं इसको नॉर्मली ऑयल भी लगाती हूँ ना सिर में तो ये लगवाती नहीं है, इसको आदत नहीं है, लेकिन अभी ये इसलिए करवा दी क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। ये देखो अपने सर पे खुद भी खुजा रही है, मेरे से भी खुजवा रही है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टोपा लगाते लगाते जब कभी आपका बच्चा भी रोने लगे ना उस टोपे को हटाने की जिद करने लगे, तो इसका मतलब यही होता है कि इसको थोड़ा सा खुजली मची हुई है, उसको खुजा दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा टोपा हटाने के लिए बोल रहा है। बच्चे ना हम लोग सोचते हैं कि बिना कारण रो रहा है, बच्चा ना किसी कारण से ही रोता है। पहले मेरे को इतनी समझ नहीं थी तो मैं इसको रोने देती थी और मैं इसको टोपा जोर से लगा कर रखती थी। अब मैं क्या करती हूँ, टोपा हटा के ना इसको खुजा देती हूँ काफ़ी, कम से कम मैंने इसको आधा घंटा खुजाया तब इसको रिलैक्स मिला है। अभी आराम से ऐसे ही अब इसको चैन पड़ रहा है, अभी शांति से है और खुद भी कर रही है।